हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बेसिक एजुकेशन में। और आज का जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो है त्रिपुरा राज्य पर। और ये राज्य हमारा आखिरी राज्य है। उसके अलावा हमारी दो यूनियन टेरिटरी बची हुई हैं। कौन कौन सी? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह। ठीक है। तो ये मानिए कि राज्यों की जो सीरीज चल रही थी, अगर हम सिर्फ राज्यों की बात करें तो ये हमारा आखिरी राज्य है। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। कौन सा? त्रिपुरा राज्य। पहले हम इसकी पोजीशन जान लेते हैं क्या है। तो इसकी जो पोजीशन है वो है भारत में। कहाँ पर? ये आप ग्रीन कलर का ये हिस्सा देख रहे हैं, ये है क्या? त्रिपुरा राज्य की पोजीशन। ये इस जगह पर, ये मिजोरम है। ये आपका क्या है? आसाम है। और इधर हमारा बांग्लादेश पड़ता है यहाँ तक। ये पूरा बांग्लादेश है इस जगह तक। तो ये इसकी क्या है? भारत के मैप में इसकी स्थिति है। ठीक है। ये आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम समझते हैं इसके बारे में। ये क्या है? ये भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य। ये नॉर्थ ईस्ट का राज्य ये भी है। तो टोटल 7 राज्य आते हैं नॉर्थ ईस्ट में, मतलब जिनको सेवन सिस्टर्स भी बोलते हैं। आप चाहे तो इसको कमेंट करके हमें बताएं कि कौन कौन से राज्य सेवन सिस्टर्स में काउंट किए जाते हैं, क्योंकि ये हमारा सेवन सिस्टर्स का आखिरी राज्य है। ठीक है। तो ये कहाँ स्थित है? ये उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। अब आगे बढ़ते हैं। यह राज्य उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से, देख रहे हैं आप, 3 दिशाओं से, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम। यानी ये भी आपका बांग्लादेश है इस जगह, इधर भी नीचे भी बांग्लादेश है, और ये ऊपर पूरा इधर बांग्लादेश है। देख रहे हैं आप, ये कितने दिशाओं से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। पूर्व में क्या है? मिजोरम है। ये आपका मिजोरम है। आप मिजोरम का वीडियो भी देख सकते हैं, हमने इसको अभी लास्ट वीडियो इसका मिजोरम का बनाया है इसके पहले। ठीक है। तो ये है मिजोरम राज्य। और इसके ऊपर ये क्या है? आसाम। कहाँ पर? पूर्वोत्तर से, पूर्व और उत्तर से घिरा हुआ क्या है? ये आसाम राज्य। तो ये क्या है? ये इसके बॉर्डर्स हैं। इसमें 2 राज्य हो गए और एक अंतरराष्ट्रीय देश हो गया। ठीक है। इतना समझ आ गया होगा आपको। अब त्रिपुरा के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 10,486 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 10,486 वर्ग किलोमीटर क्या है? त्रिपुरा का क्षेत्रफल है। और क्षेत्र इसके हिसाब से देखें तो ये भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। कौन सा? तीसरा सबसे छोटा राज्य है। और आप हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि बाकी के ऊपर के दो कौन कौन से राज्य हैं, पहला और दूसरा राज्य कौन सा है सबसे छोटा। ठीक है। अब आगे बात करें तो अगरतला। अगरतला क्या है? इसकी राजधानी है। ये देखिए, ये इस जगह पे पड़ता है, ये अगरतला है। अगरतला क्या है? इसकी राजधानी है त्रिपुरा राज्य की। अब त्रिपुरा का जो नाम है वो किसके? राजा त्रिपुर के नाम पर पड़ा। वहां के कोई राजा होंगे, उन त्रिपुर के नाम पर क्या इसका त्रिपुरा नाम पड़ा। अब राजा त्रिपुर की बात कर लेते हैं। ये क्या थे? ययाति वंश। ययाति वंश के 39वें राजा थे। कौन थे? ययाति वंश के 39वें राजा थे राजा त्रिपुर। तो इनके नाम पर क्या त्रिपुरा राज्य का नाम पड़ा। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि त्रिपुरा का नाम स्थानीय देवी है वहां पर, त्रिपुर सुंदरी, उनके नाम पर पड़ा। कुछ लोगों का मानना ये है और कुछ लोगों का मानना ये है, वो अपनी अपनी मान्यता है। अब त्रिपुरा में क्या है? माँ त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है, जो किसमें 51 शक्ति पीठों में से एक है। 51 शक्ति पीठों में से एक है क्या? त्रिपुर सुंदरी का मंदिर। कहाँ पर स्थित है? त्रिपुरा में। अब बात करते हैं कि खेल की। तो त्रिपुरा में ना फुटबॉल और क्रिकेट बहुत पसंद किया जाता है। मतलब फुटबॉल और क्रिकेट सबसे पसंदीदा खेल है। वैसे भी आप अगर जैसे पश्चिम बंगाल से उस साइड पढ़ेंगे ना तो आपको फुटबॉल बहुत मिलेगा। अब अपनी तो मोहन बागान टीम जो वेस्ट बंगाल की है, वो तो उसका तो नाम बहुत वर्ल्ड फेमस है। बाकी आप इस साइड पढ़ेंगे ना जब ईस्ट में, तो आपको फुटबॉल आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्रिकेट फिर भी कम हो जाता है, लेकिन फुटबॉल आपको मिलता ही है पसंदीदा खेल। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? यहाँ की प्रमुख भाषाओं में क्या है? बंगाली है और तो बोरोक।
यहाँ की भाषा है क्या, कोक बोरो और बंगाली, ये प्रमुख भाषाएं हैं त्रिपुरा राज्य की। बंगाली तो इसलिए बगल में बांग्लादेश है, तो इस वजह से कुछ लोग तो वहाँ के निवासी होंगे, यहाँ पे रहते होंगे, तो बंगाली होगी और कौन सी, कोक बोरो। अब त्रिपुरा में बुनाई, बढ़ईगिरी, टोकरी कला और मिट्टी के बर्तन बनाना प्रमुख कुटीर उद्योग हैं। ठीक है, प्रमुख कुटीर उद्योग कौन कौन से हैं, बुनाई हो गया आपका, बढ़ईगिरी मतलब वो कारपेंटर, टोकरी कला वो टोकरी नहीं सिर्फ वो उससे बांस के वो जो होते हैं उनसे टोकरी बनाते हैं बिन के, जिसपे हम वो सब नहीं रखते आलू प्याज या जो भी आपको रखना हो, और मिट्टी के बर्तन बनाना क्या है, यहाँ के प्रमुख कुटीर उद्योग हैं। अब आगे बढ़ते हैं, त्रिपुरा में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, रबड़ उत्पाद और ईंट प्रमुख लघु उद्योग भी हैं। कौन कौन से, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, रबड़ उत्पाद और ईंटे, ईंटे जानते हैं ना जिनसे घर बनता है, यह लघु उद्योग है यहाँ पर। और बात करते हैं इसी में, त्रिपुरा में सूत, जूट और स्टील मिलिंग, साथ ही साथ लकड़ी और रासायनिक प्रसंस्करण भी होता है। मतलब इनका भी यहाँ पर क्या काम होता है, किसका, सूत जूट स्टील मिलिंग हो गया आपका, लकड़ी का काम हो गया, रासायनिक कोई भी रिलेटेड हो गया यहाँ पर, ये सब काम भी भारी मात्रा में होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, त्रिपुरा में क्या, खर्ची पूजा और केर पूजा, ये क्या है, ये त्योहारों के नाम है। कौन कौन से, खर्ची पूजा और केर पूजा, जैसे त्योहार मनाए जाते हैं, कैसे, खर्ची और केर पूजा आप लोग अपने आप जोड़ लेना, खर्ची पूजा और केर पूजा जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। अब त्रिपुरा के पारंपरिक अगर भोजन की बात करें तो क्या है, म्यूई बोरोक, वो जैसे कोक बोरोक हो गया आपकी यहाँ की भाषा है, वैसे म्यूई बोरोक क्या है, यहाँ पर पारंपरिक यहाँ का भोजन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, त्रिपुरा में क्या है, बर्मा नाम का एक महत्वपूर्ण घटक होता है त्रिपुरा में, मतलब त्रिपुरी भोजन में जो त्रिपुरा का भोजन होता है उसमें बर्मा नामक एक महत्वपूर्ण घटक होता है। बर्मा क्या होता है, सूखे और किण्वित मछली से बनता है, मतलब जो किण्वित मछली होती है ना, उससे जो पदार्थ निकलता है ये घटक, क्या, उसको बर्मा नाम दिया गया, वो ये लोग खाने में बनाने टाइम यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ पर्यटन स्थल की, तो कुछ पर्यटन स्थल में से त्रिपुरा में है, अगरतला हो गया आपका, उदयपुर हो गया, ये आपका राजस्थान वाला नहीं, ये त्रिपुरा का है, उदयपुर हो गया, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर हो गया, नील महल हो गया, और ये जामपुई हिल हो गया, ये सेफाजाला हो गया, तिलक हो गया और महामुनि हो गया। ये आपके क्या है, कुछ पर्यटक स्थल हैं आप त्रिपुरा राज्य में। तो ये आपका था त्रिपुरा राज्य के ऊपर वीडियो। और इस आज से मतलब राज्य सारे समाप्त होते हैं भारत के, इसके बाद सिर्फ दो यूनियन टेरिटरी बची हुई हैं, कौन कौन सी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह। तो हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे अब, अंडमान निकोबार का। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो में क्या कैसा था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट अंडमान और निकोबार के वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।